हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक लेंगे, कपलिंग कांस्टेंट। ये कपलिंग कांस्टेंट किसका है? एनएमआर का हम कपलिंग कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ये इस तरह से आपको देखिएगा, ये कपलिंग कांस्टेंट का जो एनएमआर का कपलिंग कांस्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। तो मैंने ये नोट्स शॉर्ट में ही बनाया, लेकिन जब आपको एनएमआर से किससे रिलेटेड कोई बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपको एक कपलिंग कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का मैंने देखिएगा सिर्फ इतना ही बनाया है, मतलब कि ये 2 पेज में इसका कंप्लीट हो गया है। ये शॉर्ट नोट्स के लिए सिर्फ कपलिंग कांस्टेंट। अगर एनएमआर का अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एनएमआर से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना दिए हैं, तो उसमें आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन कपलिंग कांस्टेंट पूछता है आपको तो यही करना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है। चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पीक इन अ मल्टी प्लेट, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, हेंस इट इज नाउ as coupling constant. Coupling constant J is independent on external magnetic field measured in hertz. अब आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं। अब जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं, ज़्यादातर मेरे वीडियोस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ही देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो क्या कहेंगे, 2 पिक्स के बीच में जो डिस्टेंस को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, 2 पिक्स होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे? कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब पिक्स के बीच डिस्टेंस अलवाइज कांस्टेंट रहती है, अतः इसे कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता कांस्टेंट रहता है दोनों पिक्स के बीच में, पिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि कपलिंग कांस्टेंट जे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है। किससे? कपलिंग कांस्टेंट जे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अब यूनिट में लिखा है कपलिंग कांस्टेंट को हर्ट्ज यानी एच में नापा जाता है। ठीक है, इतना तो आपको हर्ट्ज ये मैंने दिया गया है, लेकिन इसका जो इसको प्रदर्शित जो हम करते हैं वो एच से करते हैं। ठीक है, पर आपको फुल फॉर्म भी इसको पता होना चाहिए, तो हर्ट्ज है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है H3CH6H5। तो आपकी डिस्टेंस देखेंगे अब दोनों की, और तो A और C की डिस्टेंस, ये इसकी और इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो C इसमें है, J बराबर 10 Hz होगा। ठीक है, हर्ज होगा। सेकेंड नंबर में है B और C की डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रांस होगा J बराबर 16 हर्ज, और A और B की डिस्टेंस J बराबर 1 हर्ज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। ये ऑर्थो कपलिंग हो रहा है। ठीक है, इनमें किसमें? इनमें और इनमें, मतलब कि A में और B में ऑर्थो कपलिंग हो रहा है, तो ये 18 हर्ज होगा। ठीक है, थर्ड में मतलब कि A में और C में मेटा कपलिंग हो रहा है तो 2 हर्ज, और 4 में मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में हो रहा है। ठीक है, मतलब किसके साथ हो रहा है? जो C6H5 है, यहाँ पर देखिएगा C6 तो हाइड्रोजन के साथ जो होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन के साथ होगा तो पारा कपलिंग होगा, तो डोंट कपल। ठीक है, यहाँ पे कोई कपलिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पास में जो रहते हैं उन्हीं के साथ होती है, लेकिन अगर इस तरह से हो, मतलब कि बीच का अगर कोई एलिमेंट हो बीच का, तो उसके साथ कपलेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंगल के साथ ही कपलेट होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। थैंक यू।